अगर आप अपने जिगरी दोस्त से पूछते हैं कि कोई मिल गया मूवी का हीरो कौन था, तो आपका दोस्त फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये कहते हैं सलमान खान, तो आप तो काफी शौक होंगे। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर एआई से आप कोई क्वेश्चन पूछें और एआई को उसके बारे में आंसर ना पता हो, स्टिल वो आंसर तो देगा, और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको गलत आंसर दे देगा। वी कॉल दिस मैकेनिज्म हेलुसिनेशन। मल्टीपल टाइम हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। और यही हेलुसिनेशन जो होती है वो आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि हाउ टू select topics for AEO by using or actually by violating hallucination attitude of an LLM। ठीक है। सो जनाब, अब सीन बड़ा सिंपल सा है। हेलुसिनेशन को प्रैक्टिकली मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैसे विजुलाइज कर पाऊँ। सो जस्ट गिव मी अ सेक और मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। चले, हेलुसिनेशन के अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, तो व्हाट आई कैन डू इज, एक सीरीज चलती है द विचर के नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर, और उस सीरीज के अंदर सेकंड या थर्ड सीजन के बाद उन्होंने मेन कैरेक्टर बदल दिया था। क्यों बदला था? क्योंकि मेन कैरेक्टर के साथ कुछ तनाज़ात चलना शुरू हो गए थे फिल्म मेकर्स के, सो दे हैव टू रिप्लेस द कैरेक्टर। और ये बड़ी दफा होता है, और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर एआई काफ़ी आसानी से हेलुसिनेट कर जाता है। तो मैंने एक क्यूरी लिखी है। वो क्यूरी सिंपल सी है कि द रियल नेम ऑफ हीरो ऑफ सीरीज द विचर। मुझे उसका नाम नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कि उस बंदे का नाम क्या था। तो जो भी द विचर की सीरीज का हीरो था, मैं चाहता हूँ उसका मुझे असल नाम बताओ। ठीक है। सबसे पहले मैं जेमिनाई से पूछता हूँ, और जेमिनाई जो है वो क्या कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि इन द लोर, यानी कि कहानी के अंदर, गैरल्ट ऑफ द रिविया, ये बेसिकली उसका नाम था। और असल में किया क्या पता क्या है, मैं पूछना कुछ और चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई उस एक्टर का नाम क्या था, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी क्यूरी में एक्टर नहीं लिखा था, तो उसने वो जो हीरो था सीरीज का, उसका उस सीजन में असल नाम क्या था वो मुझे बता दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, सोनार लगाते हैं। सोनार परप्लेक्सिटी का मॉडल है, इसे पूछते हैं। मेरी इंटेंट कुछ और है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो असल में हीरो था, एक्टर था, उसका असल जिंदगी में नाम क्या है। सो यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि इसका नाम था गैरेट ऑफ द रिविया। नेटफ्लिक्स पे सीरीज एयर की जाती है, और इसने पकड़ लिया, इसने मुझे बता दिया कि इसका नाम हेनरी कैविल था। ठीक है। और ये फर्स्ट 3 सीजन के अंदर आया था, और लेटर लियाम हेम्सवर्थ ने सीजन 4 के अंदर टेक ओवर कर लिया था। बड़ा बेहतरीन आंसर दिया है परप्लेक्सिटी ने। यहाँ पे जेमिनाई हेलुसिनेट कर गया था, जेमिनाई ने उसका मुझे सही से आंसर नहीं दिया। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ ग्रोक। ठीक है। लेट्स सी कि क्या ग्रोक यहाँ पे हेलुसिनेट करता है। लेट्स सी, मैं सेम सवाल पूछूंगा ग्रोक से, एंड लेट्स सी कि ग्रोक मुझे क्या आंसर देता है। सो ग्रोक में जो है मुझे आंसर देते हुए, अगेन सेम चीज जो कि जेमिनाई ने किया था, ग्रोक भी यहाँ पे हेलुसिनेट कर गया। अब हम आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी जनाब से सेम सवाल पूछते हैं। ओके, ग्रेट। चैट जीपीटी ने भी मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, और मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी क्यूरी को अल्टर करूं, मैं अपनी क्यूरी चेंज करूं। मैं ये कहूंगा यार, चैट जीपीटी मुझे आंसर क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हीरो का नाम पूछा है। सो आई एम गोना आस्क हिम, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ एक्टर। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं था। हेलुसिनेशन होती क्यों है, कि होती क्यों है, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता। तो अब मैंने पूछा कि भाई मुझे एक्टर का नाम बताओ। ओके ग्रेट, इसने मुझे बताया कि हेनरी कैवल नाम था उसका, और लियम हेम्सवर्थ था, वो ये था। देन लेट्स गो टू क्लॉड, और क्लॉड से भी सेम चीज पूछते हैं, सोनेट 4.6 से। लेट्स सी क्लॉड हमें क्या आंसर देता है। ओके, तो यहाँ पे उसने कहा कि हिज चूजर नेम वाज गैरल्ट रॉजर एड्रिक। ये बड़ा अजीब सा नाम दिया उसने, और सीरीज के बिहाफ पे नाम दिया। और यहाँ पे मैं उससे पूछूंगा कि कैन यू, आई मीन द नेम ऑफ एक्टर।
चलें पूछ लेते हैं कि एक्टर का नाम क्या था, मुझे एक्टर का नाम बताओ। ओके ग्रेट, इसने भी हमें जो है वही आंसर दिया कि पहले 3 सीजन में हेनरी था और उसके बाद लियम आ गया था। यहाँ पे आते हैं और इससे भी सेम सवाल पूछेंगे ग्रुप से। अब हमें इस चीज का आइडिया होगा कि इस केस के अंदर सबसे बेहतरीन जवाब हमें सबसे पहले दिया था परप्लेक्सिटी ने, और परप्लेक्सिटी जनाब ने हमें बहुत बेहतरीन किस्म का आंसर पहली दफा दिया, हमने क्यूरी चेंज नहीं करनी पड़ी। और जब आप ग्रुप के ऊपर आए तो ग्रुप ने अब हमें कुछ इमेजेस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और आंसर के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं सब मॉडल्स के। हर कोई हमें बता रहा है कि लियम जो था वो चौथे सीजन के अंदर आया था, पहले हेनरी था। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, ये बिल्कुल न्यू न्यू चीज होती, नई नई बात होती, काफी ज्यादा पब्लिकेशंस ने इसके ऊपर बात ही ना की होती, तो वो शायद लियम को मिस कर जाता। चैट जीपीटी भी लियम को मिक्स करता। और यानी कि आप समझ लो जितने भी एआई मॉडल्स हैं उन्होंने मिस करना शुरू कर देना था कि भाई जो आपकी लेटेस्ट सीरीज है, सीरीज नंबर 4, उसके अंदर आपका प्राइमरी एक्टर चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी है 2024 की और अर्ली 2025 की, इसलिए हर एक मॉडल यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है। चले, ये एक लाइव एग्जांपल थी हेलुसिनेशन की। अब होता क्या है? होता कुछ इस तरह से है कि आपको ना क्यूरी मॉडिफाई करनी पड़ती है, और ये जो क्यूरी मॉडिफिकेशन करना है, आप जो क्यूरी मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है हेलुसिनेशन की। और चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल होता है, ये इस क्यूरी मॉडिफिकेशन से सीखता है। वो सीखता है भाई ऐसा क्यों हो रहा था। काफी लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो शायद मैं गलत आंसर देता हूँ, और इसकी बिना पे वो अपना जो ये आंसर है इसको फाइन ट्यून करना शुरू कर देगा। सो ये जो आंसर की फाइन ट्यूनिंग होती है, ये जो लर्निंग होती है, इसको हम कहते हैं री लर्निंग। उससे क्या होता है कि चैट जीपीटी या कोई भी सिस्टम है वो अपनी गलतियों से सीखता है, और आपकी फ्यूचर की जो भी चैट्स होती हैं वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कस्टमाइज टेलर्ड मॉडल आपके लिए बना लेता है। अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि मेरे पास जो चैट जीपीटी है और आपके पास जो चैट जीपीटी है, दोनों हमेशा डिफरेंट आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका चैट जीपीटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड है, मेरा चैट जीपीटी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड है। सो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती है कि भाईजान पूरी दुनिया के अंदर दो बंदों का चैट जीपीटी कभी सेम नहीं हो सकता। दो बंदों का क्लॉड या जेमिनाई या कोई भी एआई मॉडल, कोई भी एलएलएम मॉडल कभी सेम नहीं हो सकता, अगर वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप को अवेयर रखता है, आपकी पुरानी चैट्स के हिसाब से आपको न्यू आंसर बता रहा होता है, और अपनी मेमोरी के अंदर आपकी पुरानी हिस्ट्री जो भी आपने बातचीत की है उसको सेव करके बैठा होता है। तो सूनर और लेटर आपकी चैट्स अलग तरीके से शो होंगी, मेरी चैट्स जो फ्यूचर की चैट्स हैं वो अलग तरीके से शो होंगी, बेशक सवाल सेम हो। सो यहाँ पे हमें एक चीज का आइडिया हो जाता है कि जो भी आंसर इंजन है वो अपने आप को कॉन्टेक्चुअली अवेयर करके बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमने ना सिंपल आंसर इंजन की बात की है, लेकिन इस सेशन के अंदर हमने प्रैक्टिकली देखना है कि किस तरह से एक आंसर इंजन अपने आप को इवॉल्व करता है, अपनी क्यूरीज को मॉडिफाई करता है, और ये जो क्यूरी मॉडिफिकेशन है ये क्यों होती है। सो आए कुछ थ्योरी के पॉइंट्स देख लेते हैं। कल के सेशन में भी ये चीज़ मैं डिस्कस की थी एज अ बोनस, लेकिन मुझे बाद में फील हुआ कि ये चीज़ें सबको बता देनी चाहिए। मैं अगर हिस्ट्री आपके साथ रिवाइज करवाऊँ, सो व्हाट वी हैव इज लेवल 1 के चैटबॉट्स। ठीक है, ये लेवल 1 के चैटबॉट्स कौन से थे? ये अर्ली चैटबॉट्स थे। अर्ली चैटबॉट से मतलब है कि 2023 के अंदर जो चैट जीपीटी का नया नया मॉडल आया था, वो जो भी चैट करता था वो बहुत बेसिक लेवल की चैट करता था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता था, और इनको हम कहते हैं एलएलएम्स। ठीक है, ये बेसिकली टेक्स्ट प्रिडिक्शन सिस्टम होते थे। आप ऐसा समझने के एक बंदा था, उसको आपने 1 बिलियन किताबें पढ़ा दी, और अब आप उससे कोई भी सवाल पूछते हैं ना, तो वो उन 1 बिलियन किताब की बिहाफ के ऊपर ना आपको आंसर देना शुरू कर देता है। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान में हाफिज इकराम होते हैं, उनको आप 2 से 3 वर्ड बताएं कुरान के, वो पूरी सूरत आपको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, और चैटबॉट भी ऐसा काम करते थे। वो आपकी क्यूरी में से इंपॉर्टेंट टर्म्स निकालते थे। जैसे हमारी कल एक क्यूरी थी, विच गोल्ड फिश शुड आई बाय, तो वो कहता था गोल्ड फिश और बाय।
अब गोल्डफिश और बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट वर्ड्स को प्रिडिक्ट करता था और आपको डिस्प्ले करवाना शुरू करवा देता था। सो ये बेसिकली एलएलएम्स काम करते थे, और ये काम करते थे टेक्स्ट प्रिडिक्शन की बेस के ऊपर। और ये जो टेक्स्ट प्रिडिक्शन करते थे, इसके बिहाफ के ऊपर ना आपके पैटर्न्स को देखते हुए, पुराने डॉक्यूमेंट्स के पैटर्न्स को देखते हुए वो कुछ वर्ड्स डंप करते थे। इसलिए वो जो तरतीब से लिखा हुआ नजर आता है ना, वो वर्ड की स्पिटिंग हो रही होती है, क्योंकि वो एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड की प्रोबेबिलिटी देख रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल होगा। ठीक है, इसलिए वर्ड बाय वर्ड वो आपको आंसर दे देते। ये अर्ली स्टेजेस के एलएलएम्स थे। अब मसला यहाँ पे ये आने लग गया कि एक लेट्स अज्यूम एक आर्टिकल था, ठीक है, आर्टिकल ए, उसके अंदर बताया गया कि गोल्डफिश की जो जिंदगी होती है वो होती है 5 साल। ठीक है, और इसी तरह से एक आर्टिकल बी था, उसके अंदर लिखा था कि गोल्डफिश की जिंदगी जो होती है वो होती है 10 साल। अब यहाँ पे चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल हेलुसिनेट करना शुरू कर देगा। वो बोलेगा मैं किसके साथ जाऊं, दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है, आंसर उसने एक ही देना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे वो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स को बेस बना के आपको आंसर डंप करके दे देता था, विदाउट नोइंग कि यार यहाँ पे उसने सी वाटर की बात की है। ये हमने कल भी एग्जाम्पल डिस्कस की थी, मैं बस आपकी मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। और यहाँ पे बात कर रहा है वो फ्रेश वाटर की। ठीक है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, इसलिए उसने गड़बड़ करके आपको बता दिया कि भाई अगर आप घर में गोल्ड फिश रखना चाह रहे हो तो वो 10 साल तक जिंदा रहेगी। ठीक है, जो कि असूली तौर पे गलत बात है। तो इस चीज की हेलुसिनेशन के एस्पेक्ट को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम था रैग, RAG। ये एक स्कीम थी, बहुत बेसिक सी स्कीम थी, और इसके बिहाफ पे लेवल 2 के चैट बॉट्स आगे मार्केट में, उनको हम कहते हैं रैग बेस्ड चैट बॉट्स। अब ये रैग होता क्या है, तो यार रैग के अंदर ना 3 चीजें हैं। नंबर वन एफिशिएंट रिट्रीवल। ठीक है, या आप समझ लें कि रिट्रीवल फ्रॉम अ प्राइवेट सोर्स। उसके बाद ये जो ए है, इसके अंदर क्या होता था, इसमें होता था एडिशन, एडिंग एडिंग समथिंग टू आवर क्यूरी। तो आपकी जो ओरिजिनल क्यूरी होती थी उसके अंदर वो कुछ कॉन्टेक्स्ट डालता था, सो रिट्रीव करता था वो कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो हो सकता है कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो, वो फिल्टरिंग कंडीशंस होती थी कि यार ये जो बंदा है, हो सकता है चैट जीपीटी ने अपने पास आपकी पुरानी चैट्स पढ़ के अंदाजा लगा दिया हो कि यार ये बंदा पाकिस्तान में रहता है, ये बंदा 30+ साल का है, ये बंदा टेक की इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, और जो भी आपसे सवाल पूछे ना, वो उस क्यूरी को कन्वर्ट करता हो इस तरह से कि इस बंदे ने फॉर एग्जांपल गोल्डफिश खरीदनी है। सो a person in his late 30s want to buy a goldfish. He belong to a tech industry, so suggest him the best goldfish that will be suitable for him. So यहाँ पे उसने आपकी जो बेसिक क्यूरी थी, what goldfish should I buy, इसको उसने मॉडिफाई कर दिया था by adding a context. अर्ली चैटबॉट्स ये काम नहीं करते थे, और सूनर और लेटर ये जो कॉन्टेक्स्ट की एडिशन थी, ये इंटरनेट की जो अपडेटेड न्यूज होती हैं या इंटरनेट के कुछ अपडेटेड आर्टिकल हो रहे होते हैं, उनके बिहाफ के ऊपर भी आपकी क्यूरी को मॉडिफाई करने लग गया। तो वो क्यूरी को मजीद उसने मॉडिफाई किया कि कंसिडरिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान इट्स विंटर एंड ऑलमोस्ट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, सो सजेस्ट हिम अ ट्रॉपिकल गोल्ड फिश, ठीक है, which is suitable with respect to Pakistan current environment. Simple as that. उसने आपकी क्वेरी को मजीद कॉन्टेक्चुअली इनहांस कर दिया। ये सारा का सारा काम हो सका है रैग की बिना पे, और इसीलिए आपके चैट जीपीटी के जो आंसर्स हैं वो इंटरनेट बेस्ड सर्च की बिहाफ पे मॉडिफाई होके आपको मिलने लगे। और आपने कहा यार अब तो चैट जीपीटी के रिजल्ट बड़े तगड़े हो गए हैं, ये हमें अपडेटेड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहा होता है, बड़ा पर्सनलाइज आंसर दे रहा होता है, और हेलुसिनेशन के चांसेस कम हो गए। क्योंकि पहले जहाँ पे आपके पास 100 या 200 एग्जांपल्स थी, वहां पे वो जो 200 या 300 आपके आर्टिकल एग्जांपल्स थी, उनकी उनकी बजाय ना उसने जो स्पीशीज हैं उनको नैरो डाउन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान नाउ, विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान क्लाइमेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू माई बैकग्राउंड कि भाई मैं जो हूँ एक टेक की इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो आई वुड हैव लाइक मिनिमलिस्टिक टाइम टू मेंटेन द गोल्ड फिश। ठीक है,
और इस सब चीज़ों की बिहाफ के ऊपर उसने जहाँ पे मुझे 10 स्पीशीज में से 3-4 सजेस्ट करनी थी, अब उसके पास 3 स्पीशीज आएंगी और 3 में से वो मुझे एक सजेस्ट कर देगा। तो चांसेस ऑफ हेलुसिनेशन गेट रिड्यूस्ड अ लॉट। और ये जो जी होता है इसका मतलब होता है जनरेट आंसर, ठीक है। तो ये जो रैग सिस्टम था ये बेसिकली इस तरह से काम करता था। और ये जो आपका रैग बेस्ड जितने भी एलएलएम्स हैं इन्होंने आपकी हेलुसिनेशन को मिनिमाइज कर दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब क्योंकि आपके 100 रिजल्ट की बजाय जो आपका एलएलएम है उसको सिर्फ और सिर्फ मिल रहे हैं 10 रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, जेनेरिक नहीं होगा, आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा। आपको बार बार क्यूरी मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी, उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ मुझे पाकिस्तान के हिसाब से बताओ। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ताल्लुक टेक इंडस्ट्री से है तो मैं मछली को इतना टाइम नहीं दे सकता, तो मैं उसकी मेंटेनेंस उस तरह से नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसी मछली बताओ गोल्डफिश जो कि लो मेंटेनेंस हो। आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेंगी। तो आपकी जो क्यूरी की रोटेशंस थी या क्यूरी पाथ्स थे वो रिड्यूस हो गए रैग की बेस पे, ठीक है। अब जहां रैग की वजह से हमारे लिए आ, एक आसानी हुई है, हमारा जो आंसर है वो क्रिस्प हो गया है, वहीं पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई। वो अपॉर्चुनिटी क्या आई है, आपकी जो बेसिक क्यूरीज थी वो क्यूरीज हो गई हैं एक्सपैंड, बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज बन गई हैं। और उन क्यूरीज का डायरेक्ट आंसर चैटबॉट्स या फिर ऑनलाइन दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आपको लगता है किसी बंदे ने एक आर्टिकल लिखा होगा बेस्ट गोल्ड फिश फॉर अ टेक पर्सन हु इज इन हिज लेट 30 विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान क्लाइमेट? किसी एक बंदे ने भी इसका आंसर नहीं लिखा होगा। और जब इसका आंसर ही नहीं है तो चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम है बेसिकली वो तुक्का मार, 90% चांस है वो तुक्का चल जाए, 90% चांस है। लेकिन अगेन एट द एंड वो तुक्का है क्योंकि उसके पास जो लिस्ट ऑफ डाटा डाटा है यानी लिस्ट ऑफ सोर्सेज है, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है, वहां पे कभी ये चीज मेंशन ही नहीं थी। सो इसका मतलब है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप क्यूरीज कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर आप उन कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज का अपने आर्टिकल में या अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं आंसर देते हैं तो चैट जीपीटी को कॉन्फिडेंस हो जाएगा या एलएलएम को श्योरिटी मिल जाएगी कि यार ये जो बंदा है इसने किसी भी कंफ्यूजन के बगैर मुझे डायरेक्ट आंसर बताया हुआ है, तो बजाय से कि मैं तुक्के मारूं मैं इसका आंसर प्रेजेंट कर दूं और आपको साइटेशन मिल जाएगी। एक बच्चे ने सवाल किया था कि हाउ टू गेट साइटेशन इन चैट जीपीटी एंड एलएलएम, तो उसका आंसर सिंपल सा है, बाय वायलेटिंग द हेलुसिनेशन एस्पेक्ट ऑफ एनी एलएलएम, ठीक है। लेकिन एक चीज का आपने बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो चीज एआई खुद लिख सकता है उधर वो आर्टिकल को साइट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशनल चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आप उसे बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं कि व्हाट डज पीपीपी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यार इसके ऊपर बेतहाशा लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, इसके ऊपर गैप ही फाइंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि यार ये जो बेसिक से सवाल होते हैं ना इनके ऊपर अगर आप फोकस करके बैठ जाएंगे कि आंसर इंजन के ऊपर मैं इस क्यूरी पे रैंक करवाऊं, तो आप जो है ना मतलब यार देखो, मैं बेशक टेक इंडस्ट्री से हूँ, बेशक मैं डॉक्टर हूँ, बेशक मैं इंजीनियर हूँ, क्या बी का मतलब या मीनिंग चेंज होगा? नहीं होगा यार। बीपीपी का जो मतलब है वो बीपीपी का मतलब ही रहेगा, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट मी शो यू कि व्हाट डज बीपीपी मीन। तो बेटर बिजनेस ब्यूरो, ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका मतलब कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, ये बीबीबी ही रहेगी हमेशा, ठीक है। ऐसी चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा और ऐसी जगह या ऐसी क्यूरीज फाइंड करनी होगी जहां पे चैट जीपीटी हेलुसिनेट करे, जहां पे उसको कंफ्यूजन हो, जहां पे उसके पास नॉलेज ना हो, जहां पे उसके पास ट्रेनिंग वाला डाटा चोक कर रहा हो, ट्रेनिंग वाले डाटा में उन सवालों के जवाब ना हो। आपको उन चीजों को कवर करना होगा अपनी साइट के ऊपर, और दैट इज द वे जिसकी बेना के ऊपर आप मैक्सिमम साइटेशन एक्वायर कर सकते हैं। समरी करूं अगर इस चीज की, सारे जो हमने गुफ्तगू की अगर इसकी समरी करूं, सो इन समरी हेलुसिनेशन ऑफ चैटबॉट, इसकी वजह से ही हम लोग पूरे एआई सिस्टम को हैक करेंगे। अब ये जो हेलुसिनेशन का छोटा सा एलिमेंट है
इसकी बिना पे हमने सारा एआई सिस्टम क्रैक कर लेना, ठीक है। अब स्कीम जो है आपको पता चल चुकी है, ठीक है। स्कीम जो है मैं सिंपल से वर्ड में दोबारा से बता देता हूँ आपको कि आपकी जो कॉन्टेक्चुअल क्यूरी है, कॉन्टेक्स्ट का तो सबको पता है ना, कि आपकी जो नॉर्मल क्यूरी थी उसको आपके लिहाज से पर्सनलाइज किया गया, आपका कॉन्टेक्स्ट बीच में क्लियर किया गया। सो कॉन्टेक्चुअल क्यूरी का बेसिकली डायरेक्ट आंसर with supporting proof is not present in the training data of ChatGPT। और इस ट्रेनिंग डाटा को हम टेक्स्ट कॉर्पस भी कहते हैं बेसिकली। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि हाउ टू राइट और हाउ टू गेट साइटेड इन आंसर इंजन, तो बेसिकली ये है कि जो आपकी कॉन्टेक्चुअल क्यूरी है उसका डायरेक्ट आंसर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो जब आप उसका डायरेक्ट आंसर अपनी वेबसाइट के ऊपर देते हैं और चैट जीपीटी को उस आंसर की बिना पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इस बंदे ने क्योंकि एक डायरेक्ट आंसर मुझे दिया है ऐसी चीज का जिसके ऊपर मैं पहले तुक्के मार रहा था, और ये जो है तुक्केबाजी यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम है, और ये जो है ट्रस्टवर्दी सोर्स भी है, इससे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी डाली हुई है। सो व्हाई नॉट जस्ट साइट एनीथिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ और दिस स्मॉल सेक्शन ऑन द यूजर स्क्रीन, और यूजर फिर आपकी साइट को देख सकेगा, वहां से आपको ट्रैफिक मिल जाएगी और आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको कि साइटेशन का फार्मूला क्या है, ठीक है। सो अगर मैं आपको फार्मूला इसका बताऊं तो साइटेशन इज इक्वल टू आपका एक आर्टिकल जिसके अंदर कॉन्टेक्चुअल क्यूरी का नंबर 1 डायरेक्ट आंसर हो, ठीक है। सो कॉन्टेक्चुअल क्यूरी का डायरेक्ट आंसर होना चाहिए आपके आर्टिकल में, ठीक है। सो इट इज एन आर्टिकल जिसमें आपकी कॉन्टेक्चुअल क्यूरी का डायरेक्ट आंसर हो, साथ ही साथ आपने स्पोर्टिंग प्रूफ्स डाले हो, आपने क्रेडिबल साइट्स को लिंक किया हो, ठीक है। उसके बाद आप ट्रस्टेड सोर्स हो, ठीक है। अगर आप ट्रस्टेड सोर्स हैं किसी भी एलएलएम की नजर में तो ऑब्वियसली यू आर गोना गेट साइटेशन, ठीक है। तो साइटेशन जो आपको गारंटी मिल जाएगी अगर आप इस छोटे से फार्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दा यहीं पे आ जाता है कि यार ये जो कॉन्टेक्चुअल क्यूरीज हैं ये कहाँ से निकालें भाई, हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए या हमारे पास कोई गाइड होनी चाहिए। हमें फार्मूला तो चल गया पता कि भाई साइटेशन किस तरह से दी जाती है, लेकिन इनके ऊपर काम कैसे किया जाए, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आंसर लिखा जाए। तो बेसिकली आज के सेशन में हम उन्हीं टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर हम काम करके बड़ी आसानी से साइटेशन ले सकते हैं। अब हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि हमें कुछ आर्टिकल्स चाहिए। मैं बेसिकली उन आर्टिकल्स की कलेक्शन या उन सेट ऑफ आर्टिकल को कहता हूँ आंसर हब, क्योंकि वो बेसिकली कॉन्टेक्चुअल क्यूरी का या कॉन्टेक्चुअल सवाल का या आपकी यूजर ने जो सवाल किए चैट जीपीटी से उसका आंसर है ना, तो मैं उसको आंसर हब कहता हूँ कि हम बेसिकली उन आंसर्स को अपनी साइट पे लिख रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं। और अगर कोई मुझसे आंसर हब की एक डेफिनेशन पूछे तो ये लेजर फोकस आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक खास सवाल का डायरेक्ट आंसर देते हैं, सिंपल एज दैट। तो दोज आर कॉल्ड आंसर हब। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो आंसर हब के लिए आर्टिकल्स फाइनलाइज करना है, और इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं। अब मैं वो सब की सब स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिकली हर एक स्कीम को हम बारी बारी देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग आंसर हब के लिए अपने टॉपिक्स फाइनलाइज कर सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट स्कीम। स्कीम नंबर 0, जो सबसे पहली स्कीम है हमारी वो ये होती है कि हम यूजर के मेन क्यूरी के पाथ्स देख लेते हैं, ठीक है। सो मेन क्यूरी के पाथ किस तरह से देखें आप, आपने यहाँ पे जाना है, आपने कहना है कि हाउ टू बाय और वन गोल्डफिश टू वन गोल्डफिश बाय बाय। जो आप ये लिखते हैं तो आपकी क्यूरी जो होती है, अगर आपका ये एआई ओवरव्यू आपकी क्यूरी सेटिस्फाई ना कर रहा हो, यानी क्यूरी का जो अभी आपका इंटेंट थी वो सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो ऑब्वियसली आप इस क्यूरी को चेंज करेंगे। सो इफ द इंटेंट डजंट गेट सेटिस्फाइड यू आर गोना चेंज दिस क्यूरी। और जब भी आप इस क्यूरी को चेंज करेंगे, जो आपका सर्च इंजन है वो उसको अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेगा ताकि आने वाले यूजर्स का टाइम बचे और वो उसको ऑटो सजेशन के अंदर दिखा दे, ठीक है। इसी तरह से बॉटम के ऊपर यहाँ पे भी वो कुछ चीजें दिखाता है कि यार काफी लोग आते हैं वो रेडिट लिखते हैं बात,
पहले ये लिखते हैं और उसके बाद ये इंटेंट सेटिस्फाई नहीं होती उनकी तो वो रेडिट लिख देते हैं, क्योंकि रेडिट के ऊपर यूजर जनरेटेड कंटेंट पड़ा हुआ। ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग इसको मॉडिफाई करते हैं बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो भाई बिगनर्स के लिए कौन सी गोल्ड फिश होनी चाहिए उसके बारे में बताओ हमें। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भाई टाइप ऑफ गोल्ड फिश के बाद उनको ना गोल्ड फिश का चार्ट देखना होता है, या उनको जो कुछ गोल्ड फिश मिलती हैं, ये 3 से 4 गोल्ड फिश मिलती हैं। सो ये गोल्ड फिश है हमारे पास जिनके ऊपर हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एआई जो है वो हो सकता है हेलुसिनेट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई आसान सिक्योरिटी ढूंढते हैं, हम कहते हैं कि बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल। अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे कितनी ईमेल्स करनी है, किस निश के लिए ईमेल करनी है, ईमेल क्यों करनी है, मुझे उसे नहीं बताया। सो लेट्स सी वो मुझे क्या आंसर देता है। हैव अ लुक। एआई ओवरव्यू जो है पहली चीज, यहाँ पे थोड़ा सा गया नीचे, और इस एआई ओवरव्यू से ऊपर एक जो है ना यहाँ पे एक सर्च रिजल्ट भी है। इसका मतलब है कि यार काफी लोग हैं वो इस एआई ओवरव्यू को स्किप करके इस सर्च रिजल्ट पे क्लिक करते थे, इसलिए ये ऊपर आ गया। ठीक है, यूजर के पैटर्न को उन्होंने नोट किया है। वजह, क्योंकि जो भी बंदा ईमेल मार्केटिंग टूल देखता है ना, वो अपनी बिजनेस के लिए देखता है। हो सकता है वो स्टार्टअप हो सकता है वो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए देखना चाह रहा है, किसके लिए देखना चाह रहा है, छोटे बिजनेस के लिए देखना चाह रहा है, बड़े बिजनेस के लिए देखना चाह रहा है, वो शॉपिफाई के लिए देखना चाह रहा है, हम तो बताए नहीं यहाँ पे। तो ये वो तमाम क्यूरी पाथ्स हैं जो कि हमें आइडिया दे देंगी कि भाई अगला बंदा जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईमेल मार्केटिंग टूल सर्च करता है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के ऊपर हम आर्टिकल्स लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हमें तरीका चल गया पता कि भाईजान ये जो हमारा गोल था आंसर हब की सिलेक्शन के लिए कौन कौन से हम एंगल्स दरियाफ्त करें, तो वो हमारी क्यूरी पाथ की बिना पे है कि ये वो चीज़ें जो यूज़र एक्चुअल में सर्च कर रहा होता है। और अगर हम एक आर्टिकल लिखते हैं सो इट्स बेटर कि हम इनको अपने पास लिस्ट कर लें कि इन टॉपिक्स के ऊपर हमने काम करना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ आप लोगों के आप लोग कीवर्ड्स देखें। कीवर्ड्स देखने के बाद आप उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर लें। बड़ा आसान तरीका होता है, आप किसी बिजनेस की प्राइमरी कीवर्ड को पकड़ें और कीवर्ड मैजिक टूल खोलें, सेमरस का कीवर्ड मैजिक टूल खोल लें, और उसके अंदर जाके आपने क्या करना है, आपने अपना कीवर्ड डाल के क्वेश्चंस जो जनरेट होते हैं उनको देख लेना है। सो इसकी भी लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ मैं। सो सेमरस के अंदर हमारे पास कीवर्ड मैजिक टूल है। यहाँ पे आके हमने अपना जो भी बेस कीवर्ड है या सीड कीवर्ड है वो प्लेस कर लेना है। लाइक गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश प्लेस करें, सर्च करें। जब इसको सर्च करेंगे तो गोल्ड फिश के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स की फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन के टैब में जा सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन के टैब में जाएंगे तो जितने भी यूजर के कंसर्न्स होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद चैट जीपीटी को देके जो रिडंडेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ से रिमूव करवा लें, या चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि जो यूनिक क्वेश्चंस है खाली मुझे वो क्वेश्चंस दो। सो दैट विल बी इट। सो यू कैन सी कि मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 के आसपास क्वेश्चंस आ चुके हैं कि हाउ डू यू प्ले गोल्ड फिश, फजूल सवाल है। हाउ लॉन्ग डज गोल्ड फिश लास्ट, तो हाउ लॉन्ग डज गोल्ड फिश लिव, दोनों का मतलब एक ही है तो दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। कैन गोल्ड फिश कंज्यूम मीट, एक अच्छा सवाल है, जनरल सवाल है। तो आप इन सारे सवालों को चैट जीपीटी को प्रोवाइड करके कह सकते हैं कि भाई जो सवाल यूनिक है और ओवरलैपिंग सवालों को रिमूव करके मुझे एक फाइनलाइज लिस्ट प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने एक लिस्ट निकाल लेंगे अपने पास कि ये सवाल है, इन सवालों के मैं जवाब अपने पास लिस्ट लिख सकता हूँ, और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद थर्ड मेथड हमारे पास आ जाता है, और थर्ड मेथड में क्या होता है कि हम लोग अपने कंपेटिटर जिनकी एआई विजिबिलिटी हमसे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कंपटीशन ए है, कंपटीशन बी है, और कंपटीशन सी है, और फिर आ जाते हैं हम।
हमारी एआई विजिबिलिटी का स्कोर सेमरश खोल लेना आपने। अगेन सेमरश के अंदर एक मॉड्यूल आ चुका है एआई एनालिसिस एआई विजिबिलिटी का। यहाँ पे आके आप अपनी जब साइट प्लेस करते हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गॉड फिश और फ्रेश वाटर, तो कोई साइट यहाँ पे आती है, मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर लूंगा। ये वाली साइट को प्लेस कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे अपनी साइट प्लेस करनी है। प्लेस करने का मैंने चेक ये विजिबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। ये बेशक आप रिमूव कर लें यहाँ से, तो ये मुझे विजिबिलिटी स्कोर निकाल के दे देगा। आप अपना विजिबिलिटी स्कोर देखें, अपने कंपेटिटर का विजिबिलिटी स्कोर देखें, आपको जो कंपेटिटर ऐसा मिले जिसका विजिबिलिटी स्कोर बहुत अच्छा है आपसे कंपैरिजन में, आप अपना और उसका कंटेंट गैप निकाल लें। कंटेंट गैप का भी टूल होता है यहाँ पे, आप एसईओ में होमवर्क करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंटेंट गैप का टूल लेकर आता है। सो फर्स्ट लेट्स सी कि इस वेबसाइट की एआई विजिबिलिटी क्या है। सो इट्स शोइंग यू कि इसकी एआई विजिबिलिटी मीडियम है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस साइट किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको मेंशन मिल रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी नाइस एंड डिसेंट वेबसाइट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है हमारे वो कौन कौन से हैं। ये ऑब्वियसली आप कहते हैं कि आप पेड लाइन पर सोर्स भी बता देता है, इसी तरह से आपको साइट पेजेस भी बता देता है। तो यहाँ पे जो आपकी टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक्स हैं ये बेसिकली साइट किए जा रहे हैं। एंड देन वी हैव दैट टॉपिक अपॉर्चुनिटी। तो जो टॉपिक अपॉर्चुनिटी है इसका मतलब ये होता है कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पोटेंशियली आप कवर करके मजीद रैंकिंग लेके आ सकते हैं। और ये बेसिकली कंटेंट गैप की बेस पे उसने निकालना होता है कि आपके कंपेटिटर्स हैं उनके कौन से टॉपिक्स हैं और आपने वो टॉपिक्स क्यों नहीं कवर किए, उनकी ए विजिबिलिटी आपसे ज़्यादा है। सो ये जो है बेसिकली आपको टॉपिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा देता है। सो आप एसईओ में जाएं, एसईओ में यहाँ पे आपके पास आता है कंटेंट गैप। ठीक है, सो यहाँ पे कीवर्ड गैप है। ये कीवर्ड गैप के थ्रू आप देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड हैं जो आपके कंपेटिटर ने कवर किए हुए हैं और आप उनको अपनी साइट पे कवर कर सकते हो। उनके वो आर्टिकल देख लो कौन कौन से रैंक कर रहे हैं। सो यू गाइस कैन लाइक क्विकली कवर द गैप। और वो जो जब आप गैप कवर करते हैं तो बेसिकली आपको भी साइटेशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो बड़ा बेसिक है। आप एआई से खुद पूछ सकते हो, आस्क एआई, सिंपल एज दैट। एआई के पास जाओ और उसे खुद पूछ लो कि मैं जो हूँ एक गोल्ड फिश का स्टोर रन करता हूँ लाहौर के अंदर, और ऐसे कौन कौन से सवाल होंगे जो कि फर्स्ट गोल्ड शिप गोल्ड फिश बायर पूछता है। Let me ask here। मैं सवाल लिख लेता हूँ कि मैं एक गोल्ड फिश स्टोर रन करता हूँ लाहौर के अंदर, तो विच और व्हाट क्वेश्चंस डू फर्स्ट टाइम गोल्ड फिश बायर आस्क द मोस्ट। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ सवाल इसे। सो लेट्स सी ये मुझे क्या जवाब देता है। ये मुझे कुछ सवाल देगा कि व्हाई बाउल्स आर हार्मफुल, हाउ फैट गोल्ड फिश ग्रो। उसके बाद कहेगा कि रियल मिनिमम टैंक साइज इन लीटर, सिंगल फैंसी गोल्ड फिश नीड्स एटलीस्ट 750 टू लीटर। तो कह रहे हैं आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। तो देयर लाइक प्लेथोरा ऑफ थिंग्स जो कि आपको सजेस्ट करेगा। जस्ट प्ले अराउंड विद इट, एआई से पूछते जाएं और उनको कवर करते जाएं। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा मेथड है आपका, बड़ा मजे का मेथड है वो, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो मेथड है। पांचवा मेथड वो होता है कि मैं रेडिट के ऊपर सर्च कर लेता हूँ अपने कोर टॉपिक के अराउंड क्वेश्चंस को। तो मुझे पता है रेडिट के ऊपर या किसी भी यूजीसी वेबसाइट के ऊपर लोग आके सवाल पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ साइट, लेट मी जस्ट ज़ूम इन अ लिटिल बिट, साइट कॉलन reddit.com। यहाँ पे लिख लेते हैं साइट कॉलन reddit.com और फिश में लिखते हैं कोर फिश। ठीक है, सो इफ सर्च इट, तो ये मुझे गोल्ड फिश के अराउंड जितने भी टॉपिक्स हैं, हाउ टू केयर फॉर गोल्ड फिश वो दिखा रहा है। नीचे दिखा रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड विद गोल्ड फिश, केयर थिंग्स आई नीड टू नो बिफोर गेटिंग अ गोल्ड फिश। अगेन मेरे पास डिफरेंट तरह के सवाल होंगे, और लिटरली ये जितने भी सवाल हैं आपके पास, इन सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ सवाल होंगे आपके पास, कुछ 4 से 5 सवाल ऐसे निकलेंगे यहाँ पे जिनके ऊपर इन कम्युनिटी के ऊपर जो आंसर्स हैं वो ना होने के बराबर होंगे। ठीक है, या इंटेंट जो है वो पूरी तरह से मीट नहीं हो पा रही होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये आंसर खोलता हूँ, यहाँ पे हो सकता है ये क्वेश्चन खोलता हूँ, हो सकता है यहाँ पे किसी ने आंसर ना दिया हो, 4-5 अपवोट्स हो, और ये क्योंकि मैंने टॉपिक ही ऐसा पकड़ा है कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा गैप मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप टेक्निकल टॉपिक्स में घुसते हैं, फॉर एग्जांपल आप घुसते हैं कि चैटबॉट्स, आप सास बेस एक चैटबॉट बना के बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी एईओ इस तरह करूँ कि जब भी कोई बंदा आके सर्च करता है बेस्ट चैटबॉट, तो मेरा चैटबॉट सबसे टॉप के ऊपर आए। तो यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, बेस्ट अनसेंसर्ड एआई चैटबॉट, बेहतरीन चीज। अब हो सकता है यहाँ पे किसी बंदे ने, किसी भी नेक मखलूक ने आंसर ना दिया हो क्योंकि उसको बेस्ट अनसेंसर्ड चैटबॉट्स का पता ही ना हो। ये थोड़ी कम्पिटिटिव चीज है, तो यहाँ पे आंसर होंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप देख सकते हैं कि 13 दिन पहले एक बंदे ने आंसर दिया है, होगी, इसने दिया है, कोई सजेशन नहीं दी किसी बंदे ने, एक ने दिया है एक सजेशन, ठीक है। तो किसी बंदे ने ऐसा कोई सॉलिड सजेशन नहीं दी, कुछ बंदों ने नीचे दी भी हुई है कि इसको एक शॉट दो, ठीक है, इसको एक शॉट दो। तो हमें चल गया पता कि यार यहाँ से ऐसे सवाल हम निकाल सकते हैं जो कि स्टिल अनआंसर्ड है। सेम थिंग गोज फॉर यूट्यूब, जितने भी आपके इस तरह के प्लेटफॉर्म है, youtube.com, चैटबॉट के ऊपर टॉपिक देखें, टॉपिक के ऊपर कमेंट सेक्शन में सवाल देखें, अगर वो सवाल अनआंसर्ड है, दैट इज अ गोल्ड माइन फॉर यू, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। चले खैर, ये था सारा का सारा सेटअप फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्टिंग क्वेश्चंस, आप बोले कि इसमें कि नया क्या भाई, सर्च इंजन के लिए भी हम लोग शायद सिमिलर तरीके से क्वेश्चंस निकालते थे और उनको हम एफएक्यू में यूज कर लेते थे। तो यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा ये कि आपने जो सवाल निकालने हैं उनको लिस्ट करने के बाद फिल्टर लगाना है। वो फिल्टर क्या है, वो फिल्टर है हेलुसिनेशन का। आपको सवाल मिल गए, अब इन सवालों को मैन्युअली जाएं, चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम के अंदर सर्च करें, और अगर अगर आपको कुछ वीक आंसर मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जेनेरिक आंसर मिल रहा है, स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा, इन शॉर्ट आपको कॉन्टेक्स्ट के बगैर आंसर्स मिल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट लेस आंसर मिल रहे हैं, आपको साइटेशंस लिमिटेड नजर आ रही हैं, ठीक है, आपको साइटेशंस के अंदर इररेलेवेंट सोर्सेज नजर आ रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, वो भी चीजें साइटेशन के अंदर नजर आ रही है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पे हेलुसिनेशन हो रही है, आपको क्यूरी मॉडिफाई करनी पड़ रही है जस्ट टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चल रहा है पता कि चैट जीपीटी यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा है एंड यू गाइस कैन कवर दोस थिंग्स, सिंपल एज दैट। एग्जांपल, आपने सर्च किया बेस्ट एंड सनसेट एआई चैटबॉट्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी में जाता हूँ, यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, सवाल पूछने के बाद लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, ये वेब को सर्च कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ एआई चैटबॉट्स हैं, फ्रीडम जीपीटी, कैंडी, क्रश ऑन, नेक्टर, नो फिल्टर, ठीक है। और बॉटम के ऊपर कुछ बता रहा है कि सेफ्टी कंसिडरेशंस हैं, टेक्निकल सेटअप, प्लेटफॉर्म पॉलिसीज वगैरह, यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स के बारे में बता रहा है मुझे। सो यहाँ पे इसमें साइटेशंस नहीं दिखाई। अब अगर मैं इसकी क्वेरी थोड़ी सी मॉडिफाई करता हूँ और कहता हूँ कि शो मी साइटेशंस टू, तो लास्ट के अंदर ना ये एक टैब खोल देगा। आप, एक छोटा सा हैक होता है कि अगर आप साइटेशंस देखना चाह रहे हो, उससे बोलो भी साइटेशंस भी दिखाओ, तो लास्ट में ये जो आंसर मुझे भी प्रोवाइड करेगा ना, इसके लास्ट के अंदर एक छोटा सा टैब आएगा साइटेशंस का। तो आपको मैं दिखाता हूँ होता क्या है यहाँ पे। सेम चीज जो है मैं जेमिनी से पूछ लेता हूँ, और सेम चीज जो है मैं सोनार से पूछ लेता हूँ। सोनार वैसे भी दिखा देता है आपको, ये सोनार है, आपको ये बाय डिफॉल्ट ही दिखा देता है। सो यू कैन सी कि ये सबकी सब साइटेशन से डिस्प्ले हो रही है। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए, क्योंकि मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। सो आई एम गोना जूम इन अ लिटिल बिट, ग्रो के ऊपर भी थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। गुड।
ये भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपको कैंडी शैंडी दिखा रहा था, और इसने जो है आपको बेसिकली दिखाया कि कैंडी है, आवर ड्रीम है, किंड्रॉइड है, स्पाइसी चैट है, वेंस है। सो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे इसने आपको ये सोर्सेज वगैरह दिखाए। अच्छा, इसे हमने सर्च ही नहीं किया अभी तक, सर्च कर लेते हैं क्रोम के ऊपर भी, और यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी के लास्ट में ना एक सेक्शन आया सोर्सेज का। पहले सोर्सेज सोर्सेज का ना सेक्शन नहीं आ रहा था मेरे पास। सो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी सबकी सब सोर्सेज यहाँ पे दिखा देगा। और अगर मुझे यहाँ पे इररेलेवेंट चीजें नजर आना शुरू हो जाएं, तो उसका क्या मतलब है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि यहाँ पे एक गैप एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसको कवर कर लूंगा तो मैं यहाँ पे रैंक करना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको अनसेंसर्ड AI ऐप स्टोर नजर आ रहा है, अनसेंसर्ड अनसेंसर्ड, यहाँ पे नजर आ रहा है कि अनसेंसर्ड, यहाँ भी अनसेंसर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि बेस्ट चैट जीपीटी अल्टरनेटिव विद नो रिस्ट्रिक्शन। इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्च फॉर। और अगर यहाँ पे क्वांटिटी भी 7-8 की आती है, कभी कभी कभार होता है कि यहाँ पे ना क्वांटिटी कम हो जाती है, यहाँ तक आती है और मोर का बटन लिखा होता है, लेकिन अगेन आपको दिखाता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे अजीब गरीब सी सब चीज़ आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हाउ टू वर्ड गोल्ड फिश टू बाय if I live in Lahore and I have 5 kids at home। अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक बंदे का सवाल था। इस सवाल के ऊपर लेट्स सी ये मुझे क्या बताता है। ये मुझे बता रहा है कि आप आपके पास ये है तो आपको पीसफुल बिहेवियर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ अजम्पशंस कर रहा है, अजम्पशंस कर रहा है, और आपको कुछ चीज़ें वगैरह गाइड कर रहा है। यहाँ पे आप साइटेशंस देखने के लिए अपनी क्वेरी मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं कि शो मी साइटेशंस, और इसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सेम चीज आपने जो है डिफरेंट जगह पे जाके करनी है। यहाँ पे सोर्सेज मिल रहे हैं आपको, तो जस्ट लुक थ्रू द सोर्सेज। अगर आपको यहाँ पे गैप नजर आए, ठीक है, इट्स गुड टू गो। थोड़ा सा फिल्टर है। इसी तरह से आपको हो सकता है यहाँ पे वो डायरेक्ट आंसर ना दे, वो बोले कि अनसेंसर्ड AI चैट बॉट्स का मतलब जो है शायद हो सकता है रिस्ट्रिक्शन के बगैर AI चैट बॉट हो। तो ये कुछ चैट बॉट्स हैं, मुझे लगता है अनसेंसर्ड हैं। और यहाँ पे समटाइम ना अनसेंसर्ड की बजाय वो वैसी कुछ चीज़ें रिकमेंड करना शुरू कर दे। ठीक है कि यार ये जो चीज़ है मैंने आपको वैसी रिकमेंड की है, ये अनसेंसर्ड नहीं होता, लेकिन दिस चैट बॉट जो है, ये जो चैट बॉट है, ये समझ लें कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये चैटबॉट काफी अच्छी एक्यूरेसी देता है। यहाँ पे रिजल्ट स्टार्टिंग में कुछ अच्छे होंगे, बॉटम से रिजल्ट शायद खराब होने लग जाए। ठीक है, आपको चल जाता पता कि यार इसके पास लिस्ट ही नहीं, इसके पास लिस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, इसका जो सोर्सेज है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। इसी तरह से अगर कोई यहाँ पे गलती करना शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल, गलती कैसे होती है, वो कहता है कि यहाँ पे नॉट इनफ डेटा, यहाँ पे कहता है नॉट इनफ डेटा। ठीक है, या वो कहता है आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द प्राइस। कोई कुछ भी ऐसा कह सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यार वहाँ पे हेलुसिनेशन हो रही है, उसको सोर्सेज नहीं मिल पा रहे, उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई फ्रॉम इंटरनेट। यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो ग्रुप तो बड़ा ही स्लो है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अब इससे जो हमें रिजल्ट्स दिए हैं, यहाँ पे सोर्सेज क्या क्या दिखा रहा है हमें। अब सोर्सेज देखो गौर से, इरेलीवेंट, बिगनर गाइड है एक्वेरियम के लिए, एक्वेरियम फिश सोर्स की बात कर रहा है, विकिपीडिया देख रहा है, जेनेरिक सोर्सेज के ऊपर चला गया है। खुद देखो ना, वो जेनेरिक चीजों को देख रहा है। विकिपीडिया पे एक शुभुंकिन सर्च किया, फिर फैंटेल सर्च किया इसने, फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ गोल्ड फिश देख रहा है। हमारी क्यूरी क्या थी? हमारी क्यूरी कुछ और थी। हमारी क्यूरी थी कि भाई बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कोई चीज़ हो। सो यहाँ पे गौर से देखो, आपको चीज़ें जो है ना इधर उधर की मिलना शुरू हो रही है। ठीक है, ए टाइप ऑफ गोल्ड फिश, डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड फिश। ठीक है, सो वो जो है खेल तमाशे कर रहा है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद किसी ने लिखा ही ना हो गोल्ड फिश के ऊपर, जो कि चीज समझ आती है, मतलब क्या है, इसके ऊपर आपको कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम में नहीं मिल रहा, ऐसा ही है। लेकिन लोग ऐसे सर्च करेंगे।
आपको जो है अगर इस तरह के सवाल वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे गैप्स नजर आ रहे हैं, सवाल तो हमने एज्यूम किए ना, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है सवाल निकालने की, इन सवाल की निकालने की स्ट्रेटजीज की बिना पे आपको ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे जहाँ पे एआई हेलुसिनेट कर रहा है, और वो जहाँ पे हेलुसिनेट करता है वो बेसिकली आपके लिए गोल्ड माइन है। आप वहां पे जाएं और वहां पे जाके अपने सवाल वगैरह पूछना शुरू कर दें। बड़ा बेसिक तरीका बताऊं, स्टिल समझ नहीं आ रहा तो ब्रूट फोर्स कर लो। ब्रूट फोर्स क्या होता है? जब भी मेरे पास कोई पहले पहले साइट आती है ना तो मैं उसका मेन टॉपिक पकड़ता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड लाइक फिक्स्ड स्ट्रेटजी ऑफ ब्रूट फोर्सिंग। सो मैं टॉपिक पकड़ता हूँ और उसके साथ ना कभी मैं लोकेशन लगा देता हूँ, कभी मैं कॉन्टेक्स्ट लगा देता हूँ, कभी मैं पर्सन की टाइप लगा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि विच गोल्ड फिश शुड आई बाय फॉर व्हाट अ लेजी पर्सन। ठीक है, लेजी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि मुझे कौन सी गोल्ड फिश परचेज करनी चाहिए, या मुझे अपनी फियांसे के लिए कौन सी गोल्ड फिश परचेज करनी चाहिए। काफी लोग रिसर्च करेंगे, और ये बाकी जनरल क्वेश्चन है कि मैं अपनी मदर को गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो विच गोल्ड फिश शुड आई बाय फॉर माई मदर। ठीक है, इस पे आर्टिकल भी होंगे, ये क्यूरी जनरल क्यूरी है। विच गोल्ड फिश शुड आई बाय फॉर माई मदर। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे लोगों ने एनी अदर फिश दैट पीसफुली कोएग्जिस्ट विद गोल्डफिश। ठीक है, फर्स्ट टाइमर पेट फिश रिकमेंडेशन फॉर मदर्स डे। देखो यहाँ पे लोग सवाल कर रहे हैं मदर्स डे के लिए, लोग पूछ रहे हैं कि मदर्स डे के लिए मुझे बताओ गोल्ड फिश गिफ्ट करनी है, कौन सी दूँ। अब यहाँ पे गैप कितना बड़ा गैप है आप खुद देखो, लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल्स ही नहीं लिखे होंगे। तो जब यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं होंगे तो चैट जीपीटी यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि यार मुझे रेलेवेंट सोर्स ही नहीं मिल रहा कि मदर डे के ऊपर मुझे कौन सी गोल्ड फिश सजेस्ट करनी चाहिए। क्या बिगनर सजेस्ट करूँ, कौन सी फिश सजेस्ट करूँ? वो थोड़ी ना तरकीबें लगाएगा यार, मदर डे के लिए मदर जो होगी वो किस उम्र की होगी, ठीक है, मदर मेंटेनेंस कर सकती है कि नहीं कर सकती, ब्ला 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 व्हाटसोएवर। सो यहाँ पे आपको गैप्स नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, for mother who likely want a beautiful, hardy, and engaging pet without an overwhelming amount of daily maintenance, fan-tailed goldfish or black more are best choice. They are fancy goldfish, meaning they are visually striking, yet they are hardier, less prone to health issues, blah blah blah. अब ये आपको चीजें वगैरह बता रहे हैं यहाँ पे, और ये कहाँ से लगा रहे? देखो और से देखो, यूट्यूब सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, साइट्स की बजाय कौन से आ रहे हैं, यूट्यूब आ रहे हैं। फेसबुक आएगा नीचे सोर्स, क्यों? फेसबुक के पे इस तरह के सवालों के जो है ना आंसर दिए जा रहे हैं। रेडिट आएगा सोर्स, तो जो लोग कहते हैं ना भाई रेडिट की वजह से ये चीजें चल रही है, भाई रेडिट जो है वहां पे सवाल पूछे जा रहे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। सो यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दोज क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को देखें, उन क्वेश्चंस की जब कवरेज प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी चीजें आपकी साइड से वहां पे साइट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बताई है ना, ये सारी बिखरी स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, रेडिट देख लो, ये देख लो, कौन कौन से सवाल करें, इस सभी सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है हमारे पास। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया था, और वो फ्रेमवर्क मैं आज आप लोग से डिस्कस करूंगा कि इन तमाम चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लेके जाया जाए। और ये जो फ्रेमवर्क है इसको मैं कहता हूँ क्यूरी फैन मैप। ठीक है, और जब शॉर्ट में लगता है तो क्यूएफ फैन कहता हूँ इसको, क्यूएफ क्यूएफ मैप, सॉरी क्यूएफ मैप ऐसे, या समटाइम एफ मैप भी कह लेता हूँ इसको मैं, सिंपल एज दैट। और ये बेसिकली तकरीबन 8 महीने पहले शायद मैंने फर्स्ट टाइम इसको किसी एजेंसी को बना के दिया था, क्योंकि वो चाहते थे एसओपीज बन जाए, चीज़ें हो जाए हमारे पास। तो देयर इज नथिंग ऑन द इंटरनेट अंडर दिस नेम, लाइक क्यूरी फैन मैप के नाम से कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी ही सेल्फ बनाई हुई चीज़ है, तो इसका नाम भी मैंने खुद ही रख दिया हुआ है। सो लेट्स सी कि इसके अंदर मैं करता क्या हूँ। तो जो फैन मैप होता है इसके अंदर जो मेन मुद्दा है हमारा वो यही होता है कि एआई के पास कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट्स के अंदर मिसिंग है, और एआई को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हेलुसिनेशन फेस करना पड़ती है। और एआई खुद डिमांड कर रहा है कि यार कोई मुझे एक्यूरेट टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर दे, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो कि यार इस सवाल का ये जवाब होता है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तुक्के मार रहा है, वो कह रहा है मदर होगी तो मदर को शायद स्ट्राइकिंग चीज पसंद है।
ही डजंट हैव एनी क्लू। एआई जो है वो ब्रेनलेस है, जो आंसर इंजन वो ब्रेनलेस है, उसको कुछ कंटेंट चाहिए, फीडिंग चीज चाहिए। सो यहाँ पे हम कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर अपनी साइट पे लिस्ट करते हैं। और ब्रॉड आंसर में ना एआई को इशू नहीं होता। फॉर एग्जांपल ब्रॉड आंसर क्या हो सकता है कि ब्रॉड क्वेश्चंस और ब्रॉड आंसर्स, फॉर एग्जांपल के गोल्ड फिश बिजनेस के लिए कौन सी अच्छी है, ये इतना ब्रॉड है, हर किसी बंदे ने इसका आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से हर एक, आपने देखा था कि कल हमने ये सवाल किया था, हर एक ने कॉमेट फिश सजेस्ट की थी, जेमिनाई ने भी, ग्रुप ने भी, परप्लेक्सिटी ने भी, क्लाउड ने भी, इन सब ने हमें कौन सी फिश सजेस्ट की थी, कॉमेट। ठीक है, और सबके आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर थे क्योंकि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वाकफिर मकदार के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन जब आप मदर्स डे के ऊपर करेंगे तो काफी आपको ना आंसर डाइवर्स किस्म के मिलेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मदर डे। ये एक जेन्युइन सवाल है, लोग पूछते हैं, इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू क्लॉड फर्स्ट, फिर मैं पूछ लेता हूँ इन जनाब से भी, फिर सेम सवाल मैं पूछूंगा इन जनाब से भी, और इनके सवालों के अंदर वाजिया तौर पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो ये एक और सिग्नल है कि अगर आपको अक्रॉस डिफरेंट एलएलएम्स अलग अलग तरह के आंसर मिले, इसका मतलब है कि भाईजान वो इन्फॉर्मेशन वाकई मकदार में ऑनलाइन नहीं पड़ी हुई। आ जाए यहाँ पे देखते हैं। कॉमेट, कॉमन, शुभंकिन, यहाँ पे आ जाओ। कॉमन, कॉमेट, शुभंकिन, ठीक है। लेजी फ्रेंडली, गोल्डफिश, यहाँ पे आ जाओ। सो हर एक जो बंदा है यहाँ पे, या हर एक चैट बॉट है यहाँ पे, वो बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो तीन चार जो चल रही है ना फिचेस, वही आपको सजेस्ट करी जा रहा है। लेकिन यहीं से कॉन्ट्रोडिक्शन शुरू हो गई है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे पूछा था तो इसने हमें क्या बताया था, इसने हमें बताया था कि भाईजान आप ब्लैक मोर ले लो या आप फैंटेल गोल्डफिश ले लो। तो यहीं से आपकी डिस्क्रिपेंसी होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये डेडिट बेस आपको आंसर दे रहा है, और यहाँ पे बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कुछ निकाल के दिया आपको। देन अगेन यहाँ पे आके अगर हम पूछते तो ये भी हमें कुछ और ही आंसर देता, जेमिनी ऑब्वियसली गूगल की तरह के आंसर हमें देगा। सो लेट्स कम टू ग्रोक, और ग्रोक से भी पूछ लेते हैं। सो ये सोच रहा है मदर डे गिफ्ट के बारे में, पेट फिश एक्वेरियम के बारे में, मदर डे गिफ्ट के बारे में कि मदर को किस तरह गिफ्ट पसंद होते हैं। सोर्सेज देखे इसने, और इसने मेरे कहा कि कॉमेट या कॉमन गोल्ड फिश ले लो। क्यों, विकीपीडिया से देखी, इसने भी हमें ऑलमोस्ट सेम आंसर दिया है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो केयर होती है वो 20 गैलन फिश की चाहिए थी, एंड स्टफ गोज ऑन। तो हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये जितने भी हमें आंसर्स मिले हैं यहाँ पे, लोड क्यों नहीं हो रहा। ये ना क्लाउड का थोड़ा सा मसला है, क्लाउड के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है, कभी कभी बार स्टक भी हो जाता है, इसकी मेमोरी जो करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये पेड वर्जन चल रहा है हमारे पास, बट अगेन यहाँ पे हमें motivation करना पड़ेगा के साथ। तो हमें इस आइडिया ये बिगनर के पॉइंट भी हमें ये क्लियर आंसर नहीं दे रहा, ये हमें जो बिगनर के पॉइंट से आंसर दे रहा है, ये हमें मदर डे के पॉइंट से आंसर नहीं दे रहा। ये हमें किस लिए दे रहा है कि भाई बेस्ट गोल्ड फिश और लो एफर्ट केयर। उसने मदर डे के बाद आंसर दिया नहीं, उसने कहा भाई बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, जिसके ऊपर कम एफर्ट चाहिए उसके हिसाब से कौन सा है। सो ये जो, सॉरी यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे मदर डे। सो कह रहे कि ब्यूटीफुल एंड अपीलिंग, नॉट टू डेलिकेट, इजी टू केयर फॉर। ठीक है, सो इट्स अ गिफ्ट शी विल एंजॉय, नॉट स्ट्रेस ओवर। सो कह रहे कि हमारी मेरी पिक ये है आपकी, तो कह रहे कि फैंटेल गोल्ड फिश ले लें आप, शुभम की ले लें। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया ना, फैंटेल आ गया यहाँ पे, और ओरेंडा आ गया हमारे पास। सो इसने हमें बिगनर दिया था, इसने हमें सिर्फ बिगनर दिया। कॉमेट, कॉमन, शुभंकिन, इसने हमें कुछ और दिए, ओरेंडा, शुभंकिन, फैंटेल, और जो गूगल जनाब थे इसने हमें और भी चीजें दी हैं, ब्लैकमोर, और इसने फैंटेल दे रहा है हमें। तो इसका मतलब है इसके ऊपर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बहुत कम है। सो हम सबसे पहले अब करेंगे क्या, अपनी सिस्टम के ऊपर आते हैं और क्यूरी फैन मैप बनाते हैं। क्यूरी फैन मैप बनाने के लिए सबसे पहले आपको फनल का आइडिया होना चाहिए। हमने फनल्स को देखा था अपने ई कॉमर्स के सेशन के अंदर, मैं उसका लिंक लगा दूंगा नीचे यूट्यूब की वीडियो के अंदर ही, जब हमने रमजान में सेशंस कराए थे। सो उसके अंदर हमने एक आइडा फनल देखा था। आइडा फनल क्या होता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और फिर एक्शन। कि सबसे पहले
आपके पास किसी चीज़ की अवेयरनेस आती है, फिर आपके अंदर उस चीज़ को पाने का इंटरेस्ट पैदा होता है, इंटरेस्ट लेटर ऑन डिजायर बन जाता है, और डिजायर होने के बाद जब ऐसा ऐसा डिजायर अनकंट्रोलेबल होती है तो आप उसके कोई एक्शन लेते हैं और चीज़ परचेज कर लेते हैं। तो ये हर डिश के हिसाब से ना जो फनल्स होती हैं यूजर जर्नी, ये होती है यूजर ई कॉम यूजर जर्नी फनल, कि भाई यूजर इस तरह से परचेज करता है। तो अगर हम पूरी मार्केट को एक जनरल वे में देखें तो आपके पास ना 4 स्टेज होती है हर हर लिहाज से। जब भी आप क्लाइंट एक्विजिशन की बात करते हैं, लीड एक्विजिशन की बात करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर परचेज की बात करते हैं, या फिजिकल प्रोडक्ट की परचेज की बात करते हैं, सो आपके पास ले दे के ना 4 फेजेस ही बनते हैं। इसको आप भूल जाएं। उन फेज में सबसे पहला फेज होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस से क्या मुराद होती है? अवेयरनेस से मुराद होती है कि आप स्टिल हाउ व्हाट इस तरह के सवालों के अंदर फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सवाल किस तरह के होंगे? आपके सवाल होंगे कुछ इस तरह के अवेयरनेस फेज में। हाउ डू आई डू एक्स? व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू एक्स? यू आर स्टिल इन अवेयरनेस सेक्शन। आपको चीज की बेसिक्स ही नहीं पता, आप उसके बारे में हाउ व्हाट क्यों कैसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं। वंस अवेयरनेस क्लियर होती है तो आप कंसिडरेशन फेज में चले जाते हैं। कंसिडरेशन फेज में क्या होता है? कंसिडरेशन फेज में आप कहते हैं यार कि मुझे बताओ कि बेस्ट फिश फॉर लेट्स से फॉर ये कंसिडरेशन है। अब आप जो है ना गोल्ड फिश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च कर रहे थे कि व्हाट टाइप ऑफ फिश शुड आई बाय। यहाँ पे आप ये सर्च कर रहे थे, आपको सर्चेस करने के बाद क्लियर हुआ कि गोल्ड फिश खरीदनी चाहिए आपको। अब आप कंसिडर कर रहे हैं कि भाई गोल्ड शिप के अंदर बेस्ट गोल्ड फिश कौन सी है घर के लिए। यू आर इन कंसिडरेशन फेज, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि टॉप यूजर और टॉप ऑनर फ्रेंडली गोल्ड फिश टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे आप बेसिकली कंसिडरेशन फेज के अंदर घूम फिर रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं कि गोल्ड फिश परचेज करें। तो कुछ चीजें क्लियर है बेसिक, बट अगेन यू आर इन कंसिडरेशन फेज। यहाँ पे आप सर्च ये भी कर सकते हैं कि चैटबॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल दूं आपको तो हाउ डज रैग चैटबॉट वर्क, ठीक है। तो आप वर्किंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप बात कर रहे होंगे कि बेस्ट रैग चैटबॉट। तो अब आप कंसिडर कर रहे हैं कि उसको परचेज करें। सो देयर इज लाइक सर्टेन क्वेश्चंस जो कि स्टिल अनक्लियर है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। देन इवेल्युएशन होगी। इवेल्युएशन होती है कि आप उसको ना कंपेयर कर रहे होते हैं, आप यू आर कंपेयरिंग मल्टीपल ऑप्शन हेड बाय हेड। मल्टीपल ऑप्शन से क्या मुराद है? मल्टीपल ऑप्शन से मुराद ये है कि आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे होंगे वर्सेस ब्लैक रोज, कौन सी परचेज कर। इसी तरह से आप सर्च कर रहे होंगे चैट जीपीटी अल्टरनेटिव दैट डोंट हेलुसिनेट्स, ठीक है। सो आप बेसिकली चैट जीपीटी के हेलुसिनेशन से बहुत तंग आ चुके हैं और आप यहाँ पे सर्च कर रहे होंगे उसके अल्टरनेटिव। तो यू आर इवेल्युएटिंग थिंग्स, आप कंपैरिजन देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों के दरमियान में, मवाजना कर रहे हैं। फिर आती है डिसीजन मेकिंग। सो इसमें होता है कि आपको सजेशन मिली क्लॉड की, तो आप बोलोगे कैन क्लॉड हेलुसिनेट, सिंपल एज दैट। आप यहाँ पे सवाल करोगे कि प्राइस ऑफ ब्लैक मूस, ठीक है, एमओएससी मूस। या फिर आप सर्च कर रहे होगे, वैल्यूएशन है ना अगेन, तो आप सर्च कर रहे होगे कैन ओरेंडा लिव इन अ टैंक, ठीक है, इन अ बाउल, ये लो। तो यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन हियर। सो ये 4 फेजेस ही होते हैं हमेशा आपके, और ये जो 4 स्टेजेस हैं ये आपके ना बेसिकली आंसर क्लियर करने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि यार मैं प्रोडक्ट परचेज करूं या ना करूं, मैं कोई एक्शन लूं या ना लूं। और अगेन देयर इज अवेयरनेस फेज, कंसिडरेशन फेज, एवेल्युएशन फेज एंड देन डिसीजन फेज। हमेशा यूजर टॉप से शुरू करता है और बॉटम पे जाता है और यहाँ पे वो कुछ ना कुछ परचेज कर रहा होता है। और बिजनेस अगर यहाँ भी मेंशन हो रहा हो, यहाँ भी मेंशन हो रहा हो,
आपका बिजनेस यहाँ पे भी खेल रहा हो वैल्यूएशन के अंदर और यहाँ पे भी अपनी एक्सपर्टीज दे रहा हो, तो वो गूगल की नज़र में या चैटबॉट की नज़र में ट्रस्ट वर्दी सोर्स बन जाता है। ठीक है, इट इज सिंपल एज दैट। और जब आप इन स्टेजेस को समझ लेते हो तो आपके जो एक बेसिक्स होती हैं ना वो क्लियर हो जाती हैं कि मेरा जो बिजनेस है उसको अथॉरिटी बनाने के लिए मुझे अवेयरनेस में भी हेल्प करनी है कस्टमर की, मुझे कंसिडरेशन में भी उसको हेल्प करनी है, मुझे एवेल्युएशन में भी करनी है और मुझे डिसीजन मेकिंग में भी करनी है। काफी लोग खाली यहाँ पे खेल रहे होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प कर रहे होंगे, प्राइसेस बता रहे होंगे आपको, यहाँ पे बता रहे होंगे कि कैन दिस डू डैट, दिस खाली डिसीजन में हेल्प करे। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ना कन्वर्ट होते हैं, तो ई कॉमर्स में लोग डिसीजन में काम कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन को छोड़ देते हैं, अवेयरनेस को छोड़ देते हैं, कंसिडरेशन को छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आपका चैट जीपीटी एलएलएम यहाँ पे खेलता है। एलएलएम कहता है कि भाईजान मैं जो हूँ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सी मछली परचेज करो, और फिर वो यहीं से बता देगा कि भाईजान देखिए एक बिजनेस है, उसने अवेयरनेस में मुझे हेल्प किया, साइटेशन मिल रही है, और साइटेशन से बेसिकली आप यहाँ से ही उसको गाइड कर देते हैं कि अज्यूम करें व्हाट टाइप ऑफ गोल्डफिश शुड आई बाय फॉर माय होम। ठीक है, यहाँ पे वो आपको गोल्ड फिश सजेस्ट भी करेगा, और आखिर में बता देगा कि अगर आप अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो सर्टेन शॉप एक्स शॉप से जाके परचेज कर लें, क्योंकि वो साइटेशन में आया होगा। ठीक है, लास्ट में कहीं जाके वो बता भी देगा आपको। If you can tell me budget and tag size, I can recommend a specific combination, a shopping checklist। ठीक है, और समटाइम कुछ चैटबॉट्स यहाँ पे सजेस्ट भी कर देंगे कि अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि फ्रॉम वेयर शुड आई बाय, तो अगर साइटेशन में ऊपर कहीं चैट के ऊपर आप मेंशन हो रहे हैं तो हो सकता है आप यहाँ पे भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए आपको जब आंसर इंजन के लिए काम करना पड़ता है, तो बजाय ट्रेडिशनल एसईओ के जहाँ पे आप खाली डिसीजन पे फोकस कर रहे होते थे, या बड़ी बात है आप यहाँ पे आ जाते थे या कंसंट्रेशन में चले जाते थे, इसको आप छोड़ देते थे, तो अब आपको पूरी फनल क्रैक करनी होती है। आपको ज्यादा फोकस यहाँ पे अवेयरनेस में करना होता है, और बाकी सेक्शंस को भी आपको फिर कवर कर देना होता है। और सिमेंटिक एसईओ में कुछ लोग कहते हैं यार सिमेंटिक एसईओ जो है उसकी वजह से ही आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो बेसिकली सिमेंटिक के अंदर कॉन्सेप्ट भी ये होता था कि अगर आप किसी चीज का आंसर दे रहे हैं तो फुली आंसर दें, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस ना करें, आप आउटर सेक्शन बनाएं, रिलेटेड चीजें बनाएं। तो इसलिए यहाँ की कवरेज ऑटोमेटिकली हो जाती है सिमेंटिक में, और जब यहाँ की कवरेज होती है तो उन साइट्स की जिनकी सिमेंटिक ऐसी हुई होती है उनको नेचुरली एआई के ऊपर विजिबिलिटी मिल रही होती है। ठीक है, चले जी, अब मैं अपने फ्रेमवर्क के ऊपर आ जाता हूँ कि जो मेरा फ्रेमवर्क है प्यूरीफैन। सो एफ मैप इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप वन, तो जनाब स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन के अंदर हम आइडियली अपने आईसीपीस को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, आईसीपी होती हैं आपके आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, आईसीपी। और जो आईसीपीस की फाइनलाइजेशन है, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल पूछने होते हैं। आस्क 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन क्या है कि आपकी निश किसके लिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कौन कौन सी चीजें ट्रिगर होती हैं, और सक्सेस क्या है आपके लिए। सो व्हाट आई यूजली डू इज, मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ कि भाईजान देखो मेरी गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश की शॉप है, मेरे आईसीपी क्या होंगे। मैं चैट जीपीटी से सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ कि इफ आई रन अ गोल्ड फिश स्टोर व्हाट आर माय आईसीपीज। सिंपल एज दैट। मैंने आईसीपी मैनुअल निकालता, मैं जो हूँ चैट जीपीटी को ही देता हूँ, और ये मुझे बता देगा कि भाई आपका जो आइडियल परचेजर, आइडियल ग्राहक है, वो फर्स्ट टाइमर पेट पेरेंट हो सकता है। ठीक है, बिगनर हॉबिस्ट हो सकता है, कैजुअल एक्वेरियम ओनर हो सकता है। उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं यहाँ पे, व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, बाइंग ट्रिगर्स क्या हैं, हाउ टू टारगेट। ये आईसीपी की 4 चीजें होती हैं डिफॉल्ट, और मैं जो इसको ना टेबल में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि can you give me a table of all ICPs
So I can paste one ICPs table on Excel sheet, mention these things: who, problem, trigger and success. ठीक है, सो ये बेसिकली मुझे एक बड़ा प्यारा सा टेबल बना के दे देगा जो कि कॉपीएबल फॉर्म के अंदर होगा कि आईसीपी हु प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रिव्यू द टेबल। दूसरा जो है कॉपी पेस्ट वाला टेबल देती है मुझे, सो मैं कहता हूँ मुझे टेबल प्रीव्यू करवा दो। सो ये दिखा रहा है आईसीपी कौन है, प्रॉब्लम क्या थी, ट्रिगर क्या था, सक्सेस क्या थी उसके लिए। सो ये मुझे बता रहा है कि फर्स्ट टाइम जो पेट के पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स होंगे, फैमिलीज होंगी, अपार्टमेंट ओनर्स होंगे, बिगनर्स होंगे, कैजुअल एक्वेरियम ओनर्स वो एग्जिस्टिंग टैग ओनर्स होंगे, गोल्ड फिश एंथुसियास्ट वो सीरियस हॉबिस्ट होंगे, उनको गोल्ड फिश बड़ी पसंद है। ऑफिस और इंटीरियर बायर तो वो ऑफिस के अंदर होंगे, रेस्टोरेंट्स के अंदर होंगे, ठीक है। इवेंट्स एंड बल्क बाइंग तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होंगे। प्रॉब्लम क्या आती है इनको, प्रॉब्लम क्या बताया कि डोंट नो हाउ टू केयर फॉर फिश। यहाँ पे होते हैं वांट बेटर फिश क्वालिटी, ठीक है, कांट फाइंड रेयर और हाई क्वालिटी ब्रीड। और यहाँ पे चीजें चेंज होती जा रही है ना कि इंप्रेसिव एक्वेरियम चाहते हैं विदाउट मेंटेनेंस हैसल। इसको मेंटेनेंस से इतना खास मसला नहीं, इसको मेंटेनेंस से बहुत ज्यादा मसला है। फिगर क्या हो गए, न्यू ऑफिस ओपनिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्यूरीज बनेगी वो कैसी बनेगी, गोल्ड फिश फॉर फॉर न्यू ऑफिस, ठीक है, या गोल्ड फिश फॉर न्यू आईटी ऑफिस, ठीक है। या आप कह सकते हो ये गोल्ड फिश एक्वेरियम डिजाइन फॉर ऑफिस रेनोवेशन, ठीक है। यहाँ पे क्यूरी चलेंगी नहीं भाई, यहाँ पे नहीं चलेगी। तो यहाँ वाले अगर आपके आईसीपीज हैं, आपको यहाँ पे काम करना है तो बेसिकली आपको एक ट्रिगर्स का आइडिया होना चाहिए। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज कि मैं यहाँ से आईसीपीज फाइनलाइज करके ना इसको पढ़ लेता हूँ एक दफा, मुझे निश का आइडिया हो जाता है। मुझे आइडिया हो जाता है कि किस तरह से लोग मेरी इंडस्ट्री के अराउंड सवाल करेंगे, सही है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले आईसीपीस को फाइनलाइज कर लेना है और उनके पेन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो वंस यू फाइनलाइज द आईसीपीस, आपको चला कि ये भी ओके आईसीपी है, ये भी मुझसे परचेज कर सकता है, आप क्लाइंट से पूछ लें कि यार ये इस तरह के आपके पास ना कस्टमर बन सकते हैं और आपके आइडियल कस्टमर्स किस तरह के हैं, अगर कोई यहाँ से रिमूव करना है मुझे बता दो। बोलेगा देखो यार ये अपार्टमेंट वाले तो कभी हमसे परचेज नहीं, इनको यहाँ से निकाल दें। वो बोलेगा भाई ये ब्रीड कलेक्टर्स भी हमसे परचेज नहीं करते, ठीक है, उनको यहाँ से निकाल दें, ठीक है। इसी तरह से वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी बोलेगा कि इवेंट ऑर्गेनाइजर को भी यहाँ से निकाल दें, इवेंट ऑर्गेनाइजर हमसे परचेज नहीं करते, हमारा काम परचेजिंग है, इवेंट के लिए हमने कौन सी परचेजिंग करवानी, स्कूल फेयर्स के लिए कौन सी भाई गोल्ड फिश है, ठीक है, फेस्टिवल ये आप निकाल दें। इवेंट एंड बल्क बायर्स ना हमसे बाय नहीं करते कि इवेंट के लिए हमने काम करना है, तो वो खुद ही बड़े बड़े बंदे बैठे होते हैं, स्कूल हमसे क्यों परचेज करेगा, ये हमसे परचेज नहीं करते। तो आपके आईसीपी क्लियर हो जाएंगे। वंस आईसीपी क्लियर हो जाते हैं, स्टेप टू क्या है, स्टेप टू फिगर आउट देयर पेन पॉइंट्स। मैं ज्यादातर यहाँ पे एक्सेल शीट बनाता हूँ और इस एक्सेल शीट के अंदर ना अब मैं आपको लाइव एफ मैप बना के दिखाऊंगा। तो एफ मैप मेरा किस तरह से बनता है। अच्छा ये तो मैंने क्या खोल लिया है, डॉक्स ही खोल लेता हूँ मैं, ज़्यादा आसान था मेरे लिए। एक्सेल गूगल डॉक, ये स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। गुड, तो जूम कर लेता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे एक एफ मैप बनाता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ एफ मैप, शॉर्ट में लिखता हूँ ज़्यादातर मैं। सो दिस इज कॉल्ड एफ मैप, या आप क्यूरी फैन मैप भी कह सकते हैं इसको, जो कि इसका नाम है असल में। तो क्यूरी का जो फैन आउट क्यूरीज होती हैं आपकी, ठीक है, उसको बेसिकली यहाँ पे मैप कर रहा होता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे सारे के सारे आईसीपीज लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे कुछ आईसीपीज जो निकले हैं, व्हाट आई कैन डू इज पेरेंट लिख सकता हूँ, फैमिलीज लिख सकता हूँ, पेरेंट एंड फैमिलीज लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पेरेंट्स एंड फैमिलीज, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में आ जाऊँ तो बिगनर, ठीक है, तो ये जो है ये बिगिनर होगा। फिर यहाँ पे आ सकता हूँ, बस आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम पेट
यानी फर्स्ट टाइमर्स जो हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स लिख सकते हो यहाँ पे आप, सिंपल सा ये लिख लो। दोनों को, क्योंकि आप जब मर्ज करोगे ना तो इसके सवाल और इसके सवाल ओवरलैप हो रहे होंगे, इसलिए मैं हमेशा आईसी पे फोकस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि मेरे पास बिगनर्स आ गए, फर्स्ट टाइमर्स और बिगनर्स। फिर मैं देख लेता हूँ मेरे पास कैजुअल एक्वेरियम ओनर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग कैजुअल एक्वेरियम ओनर, इनको नॉलेज जो है मिडल या हल्का फुल्का नॉलेज है, हल्का फुल्का नॉलेज है इनको। फिर आ जाते हैं मेरे पास एक्सपर्ट्स, गोल्ड फिश एंथुजियास्ट्स, ये ले भाई गोल्ड फिश एंथुजियास्ट आ गए मेरे पास। फिर मेरे पास आ जाते हैं ऑफिस वाले बंदे, या ऑफिस और इंटीरियर बायर्स। सो ऑफिस, ऑफिस एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। सो ये मेरे बेसिकली आईसीपीज बन गए, ये मेरी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स थी। चलिए जी, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये लिखने के बाद मैं इनके कुछ पेन पॉइंट्स फिगर आउट करता हूँ, और वो जो पेन पॉइंट्स होते हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें वगैरह सर्च करना शुरू करता हूँ। सो वट यू कैन डू इज, आप वही जो 4-5 रूल्स हैं, सो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो अपनी स्कीम्स हमने देखी थी ऊपर, उनको आप यूज़ करें, लाइक यूज़ यूजीसी सोर्सेज, यूज़ कीवर्ड टूल्स, यूज़ ओनर नॉलेज, ओनर से पूछ लें कि कस्टमर सबसे ज़्यादा क्या पूछते हैं काउंटर पे आके। यूज़ चैट जीपीटी, चैट जीपीटी यूज़ करें, और चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ यहाँ पे कि सिंपल यहाँ पे पूछ लूँगा कि आई फाइनलाइज्ड फोर आईसीपीज, 4 आईसीपी से फाइनलाइज किए हैं मैंने, ये मेरे आईसीपीज आ जाते हैं। चैट जीपीटी को दे दूंगा और बोलूंगा कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी क्यूरीज, प्रोवाइड मी क्यूरीज दैट दे वुड हैव इन 4 स्टेजेस, ठीक है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी होंगी? वो 4 स्टेजेस होंगी आपकी अवेयरनेस, कंसिडरेशन, सो अवेयरनेस, कंसिडरेशन, इवैल्यूएशन, डिसीजन, सिंपल एज दैट। आप चैट जीपीटी से पूछ लें, ठीक है। तो अब देखो आपको सारा का सारा ना टेबल में वो फिल करके देना शुरू कर देगा कि फर्स्ट टाइमर्स जो है उसकी अवेयरनेस की क्यूरीज ये वाली, इज गोल्ड फिश इजी टू कीप, बेस्ट पेट फॉर किड्स। अब ये बोंगी मारो थोड़ी, बेस्ट पेट तो नहीं होता ना, बेस्ट गोल्ड फिश फॉर किड्स, व्हाई डू गोल्ड फिश डाई क्विकली, हाउ हार्ड इज फिश केयर। ये सिर्फ तो सवाल होंगे अवेयरनेस बेस में। और एग्जिस्टिंग जो कैजुअल बंदा होगा उसका क्या होगा, वाई इज माई गोल्ड फिश नॉट ग्रोइंग, इसके सवाल अलग तरह के हैं। तो वाई डज माई टैंक वाटर टर्न क्लाउडी, ठीक है। बेस्ट फिल्टर फॉर गोल्ड फिश, जो गोल्ड फिश इंथुसियास्ट है, हाउ टू ब्रीड रेंचो गोल्ड फिश, हाउ बेस्ट डाइट फॉर शो गोल्ड फिश, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव वेन ग्रोथ, ठीक है, ये वेन की एक गोल्ड फिश की जो है टाइप है। कॉमन गोल्ड फिश डिजीजेस, वो डिजीज की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली ये मतलब डिजीज की तरफ नहीं जाएगा, वो इंथुसियस्ट ही जाएगा। ऑफिस वाले का देखेंगे एक्वेरियम फॉर ऑफिस बेनिफिट्स, ठीक है, वो कहेगा डज एक्वेरियम रिड्यूस स्ट्रेस, इस तरह के सवाल करेगा। इनका कोई ताल्लुक है स्ट्रेस रिडक्शन से, इसका ताल्लुक होगा। तो आपको फिर यहाँ पे अगर ये आपका प्राइमरी आईसीडी है तो यहाँ पे आपको काम करना होगा। तो ये काम करने के बाद मैं करता हूँ, मैं यहाँ से क्यूरी कॉपी करता हूँ सारी, ये तीनों क्यूरीज कॉपी करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे प्लेस कर लूंगा, ठीक है। इन सबको मैं कह देता हूँ कि भाई ये अवेयरनेस पेज है मेरा। सो अवेयरनेस आ गई मेरे पास। अगेन जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी थी ये वाली, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इट्स सिंपल एज दैट। कंसंट्रेशन, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन, कंसंट्रेशन है, इवैल्यूएशन है, देन वी हैव डिसीजन। आपकी जो भी चीज़ें हो आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, उस हिसाब से आपके सवाल वगैरह निकल के आ जाएंगे। इसको आप कट करें, इसको पकड़ें, यहाँ पे प्लेस कर लें, एंटर कर लें इसको। सो आपको ये वाला जो काम है ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको आप डिलीट कर लें। चलो, सो इस तरह करके आप अपने हर एक आईसीपी के लिए डिफरेंट स्टेजेस में जो सवाल होंगे वो सवाल यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सारे के सारे सवाल लिस्ट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और
आप जो है यूज कर सकते हैं ऑनर्स का नॉलेज। ऑनर आपको सवाल बताएगा कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं ज्यादातर सवाल पूछते हैं कि गोल्ड फिश का कितना खाना उसको खिलाना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर डाइट के रिगार्डिंग सवाल पूछते हैं। तो आप डाइट के रिगार्डिंग जो है सवाल वगैरह जो उसके होंगे वो लिख लेंगे अपने पास। कीवर्ड टूल यूज कर सकते हैं। अब आपको चल गया पता कि पेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके यूजर के। तो फीड लिख के, गोल्ड फिश लिख के आप कुछ टूल वगैरह यूज कर लें, या फिर आप रेडिट कोरा यूज कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें कि साइट ऑनलाइन reddit.com, यहाँ पे लिखें गोल्डफिश, ठीक है, और यहाँ पे लिखें डाइट। ये दोनों चीजें हैं, गोल्डफिश डाइट के रिगार्डिंग कौन कौन से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। सो गोल्डफिश फीडिंग डाइट, हाउ एल्स कैन आई गो फीड माय फिश। इसको खोलने के अंदर लोग मजीद सवाल कर रहे होंगे। इन थ्रेड्स को पढ़ें। जब थ्रेड्स को पढ़ रहे हैं तो आपको मजीद से मजीद तक सवाल मिलते हैं, ठीक है। सो आप पढ़ते जाएंगे, आपको नॉलेज एडवांस होता जाएगा। 2 से 3 घंटे लेंगे हार्डली, तो आप निश के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप इस तरह के ढेर सारे सवाल ना अपने पास लिस्ट डाउन कर लेंगे। ज्यादातर होता ही है कि मैं कहता हूँ कि डे वन से आप ये ना बनाओ, आप ना अपने पास पहले सवाल लिस्ट डाउन करना शुरू कर दो। सवाल लिस्ट डाउन किए होंगे आपने, वो जो आपको मेथड्स बताए हैं ना सारे के सारे, यहाँ पे सारे के सारे जो मेथड्स बताए हैं मैंने आपको, ये वाले, इन सब मेथड्स को यूज करते हुए आप अपने पास ना एक लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। और यहाँ पे फिर ना आपको जो लिस्ट आ जाती है ना, उसके बाद चैट जीपीटी को दो और उसको बोलो कि भाई उनको ना क्लासीफाई कर लो इन फेजेस के अंदर। तो वो क्लासीफाई करके ना खुद ब खुद आपको एक बहुत लेंथी नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे देगा, 2000 3000, कि भाई ये 2 से 3000 सवाल हैं, इनको अंदर मैंने डुप्लीकेशन रिमूव की है, अप्रोप्रिएट जगह पे ग्रुप किया है, तो गो विद इट, ठीक है, सिंपल एज दैट। जब ये अपने पास ग्रिड बना लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई जब मेरे पास एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, डिसीजन को शायद मैंने कवर नहीं करना, रिलेशन को नहीं करना, कंसिडरेशन को नहीं करना, मैं यहाँ पे चॉप कर लूँ अवेयरनेस के ऊपर, तो अवेयरनेस को पहले कवर कर लोगे। बड़ा आसान तरीका होता है ये चीज फाइंड आउट करना है कि कौन से फेज में आप लैग कर रहे हो। आप यहाँ से कुछ सवाल पकड़ो सैंपल के तौर पे। तो ये चीज मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है कि क्वेश्चन लिखो, चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो कि ग्रुप कर दे, वो ग्रुप कर देगा और आपको इस तरह का टेबल बना के दे देगा कि ये जो 2 सवाल है डिसीजन के अंदर आएंगे, ये 2 सवाल यहाँ से उठाएगा, ठीक है, बोलेगा कि ये जो 2 सवाल है ये एवेल्यूएशन के अंदर आएंगे, और फर्स्ट टाइमर ये सवाल पूछते हैं, बाकी लोग ये सवाल नहीं पूछते। और उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ी ग्रिड आ जाएगी इस तरह करके, कुछ सवाल यहाँ लिखे हैं, कुछ सवाल यहाँ लिखे हैं, कुछ सवाल यहाँ, कुछ सवाल यहाँ, कुछ सवाल यहाँ। फिर आप कहते हैं कि मेरे पास किस तरह के सेगमेंट में चॉकिंग हो रही है, तो पहले सेगमेंट पे चेक कर लो। वो कैसे चेक करोगे, क्योंकि अब सवाल तो निकल आए लेकिन अब इतने ज़्यादा सवाल है, 1000 सवाल, कि आपको पता नहीं चला कि अब सबसे पहले मैं क्या चीज़ कवर करूँ। तो उसकी प्रायोरिटी सिलेक्शन बड़ा आसान होती है। ये डब्बा पकड़ो, यहाँ से सवाल पकड़ना है, सवाल पकड़ने के बाद चैट जीपीटी के ऊपर आना है और नई चैट शुरू कर लेनी है आपने। नई चैट शुरू करने के बाद यहाँ पे आके आप ये सवाल करो, बेस्ट गोल्ड फिश आना था, गोल्ड फिश फॉर किड्स, लेट्स सर्च द वेब। अब ये आपको कुछ गोल्ड फिश बता रहा है कि कॉमन गोल्ड है, कॉमेट है, ये है वो है, और आप कहते हो कि यहाँ पे क्या आप साइट किए गए हो। यहाँ पे ना आप हमेशा उसको ये बताना कि सोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इस पर क्लिक करो। तो क्या यहाँ पे आप डिस्प्ले हो रहे हो कि नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होते ना, इसका मतलब है कि आपने इसके ऊपर कोई कवरेज भी नहीं की थी ना, गूगल गूगल पे इसके रिगार्डिंग कोई आंसर था आपके पास। तो जब आपने इस पर कवरेज ही नहीं की, कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है आपके लिए। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है मेमोरी की, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपने सेटिंग खोल लेनी है। हर हर एआई टूल के अंदर या हर एक एआई चैटबॉट में यहाँ पे पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन होती है, यू जस्ट नीड टू टर्न इट ऑफ, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन के अंदर जाओ और यहाँ पे आपके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन सेव की होती है उसने, ठीक है। रेफरेंस रिकॉर्ड हिस्ट्री भी ऑन किया होता है इसने, आप इनको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये आप ये कह रहे हैं कि मेमोरीज यूज करेगा, तो मेमोरी को आप ऑफ कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो कि भाईजान मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेरे यहाँ से ऑप्टिमाइज ना करना। एडवांस खोलोगे तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मजीद बंद कर सकते हो। अगर रैट बंद करना है, वेब रिजल्ट बंद कर सकते हो आप एडवांस सर्च बंद कर सकते हो अगर आप बंद करना चाहते हो। कोई वजह होनी चाहिए उसके पीछे कि हैव मोर नेचुरल कन्वर्सेशन इन वॉइस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एडवांस वॉइस है, सॉरी एडवांस वॉइस को बंद कर लोगे आप। यहाँ पे मोस्टली जो होता है वेब को ऑफ करके मैं सिंपल एलएलएम को देख लेता हूँ और फिर वेब को ऑन करके देख लेता हूँ कि भाई क्या फर्क आ रहा है दोनों में। तो ये एडवांस टेक्निक्स है, आप कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ, ठीक है। जो मेन चीज़ आती है वो बेसिकली यहाँ पे
जनरल के अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं जो कि पर्सनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा तंग कर रही होती है। फॉर एग्जांपल स्पोकन लैंग्वेज, समटाइम यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज आपको हार्ड कोर इंग्लिश पकड़नी पड़ती है क्योंकि वो बार बार ना उर्दू पकड़ रहा होता है। इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे एक होता है डाटा कंट्रोल, ये वाला, ये डाटा कंट्रोल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है अगर आपको समटाइम चैट्स के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है, मतलब कि चीज़ें वगैरह खराब हो रही है, तो आप सब की सब चैट्स पुरानी वाली आर्काइव कर सकते हैं और आप जो है नया सिस्टम शुरू कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ज़्यादातर मैं कहता हूँ इतना अग्रेसिव ना जाए कि सबकी सब चैट्स आप आर्काइव कर लें, लेकिन जब मैं नया बिजनेस पकड़ता हूँ ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रेश जीपीटी हो मेरे पास, पुराना जीपीटी ना हो मेरे पास। तो मैं ज़्यादातर सबकी सब चैट्स आर्काइव भी कर देता हूँ, ज़्यादातर मैं नया जीपीटी परचेज कर लेता हूँ। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ आप पर्सनलाइजेशन में जाके चीज़ें वगैरह कुछ अपनी ऑफ कर लें ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बाइस्ड ना हो, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस चैट्स। यही काम आप क्लाउड में भी कर सकते हैं, यही काम आप जेमिनी में भी कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग खोलने की जेमिनी की सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपके पास होगी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, इसको खोलें, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बता रहा है कि योर पास चैट विद जेमिनी गुजर की जा रही है, इसको आप ऑफ कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये भी ऑफ कर सकते हैं कि स्टार्ट रिस्पॉन्स विद टीएलडीआर समरी, यूज बुलेट पॉइंट फॉर लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है। सो ये उसने कुछ मेरी कस्टम इंस्ट्रक्शन पकड़ी हुई है। तो ये आप काम करने के बाद यहाँ पे आ जाएं और लेट्स सी कि यहाँ मैं कोई भी सवाल करूँगा तो मेरी पुरानी चैट्स यहाँ पे यूज़ नहीं होंगी। चलें, अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली जब यहाँ से सवाल वगैरह देखने हैं तो आपको आइडिया होगा कि यार आपकी वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे दूर दूर तक आपका नामो निशान नहीं है। कुछ सेगमेंट्स में आपका नामो निशान होगा, कुछ सेगमेंट्स में नामो निशान नहीं होगा, और आप वहाँ पे एफर्ट्स पुट कर सकते हो। इसी तरह से समटाइम होता ये है कि आप का जो क्लाइंट है वो खुद कहते हैं यार ये जो सवाल है ना, इस तरह के सवाल, इन सवालों के ऊपर मैं चाहता हूँ मैं रैंक करूँ। उसको जब सवाल आ जाते हैं ढेर सारे, वो खुद बताया ये एक सेगमेंट है, इस तरह के लोग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवालों को आप फोकस करो। तो फिर आप उनके उन सवालों को पकड़ के अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये जो गैप आइडेंटिफिकेशन की बात की है, मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपको ना अपनी प्रायोरिटी क्वेश्चंस या प्रायोरिटी क्यूरीज चैट जीपीटी वगैरह में पूछनी है और गैप फाइंड करना है कि आप कहाँ पे अपीयर नहीं हुए थे, क्योंकि ये ना आपका थ्रू आउट 4 महीने 5 महीने चलेगा, आपको एआई की साइटेशन ही मिलेंगी, लेकिन आपका ये जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल ये है, आप इस पे रैंक कर जाते हो, इस पे रैंक कर गए आप, इस पे अब आपकी साइटेशन आ रही है, लेकिन हो सकता है इसमें आप जो है साइटेशन ना ले पा रहे हो, इसमें साइटेशन ना ले पा रहे हो, तो फिर आपको देखना पड़ता है क्योंकि इसको मजीद एक्सपेंड करना होता है, उन पर मजीद काम करना होता है। एनी हाउ, आई थिंक आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो गया है कि किस तरह से हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अंदर हमने टॉपिक्स लिखे होते हैं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारी रैंकिंग के लिए हेल्प करेंगे और व्हेन वी हैव टू कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है। और फिर ये होता है कि इन टॉपिक की ना मैपिंग होती है। मैपिंग से क्या मुराद है, मैं कहता हूँ कि इज गोल्ड फिश ईजी टू कीप, क्या इसका मैं सेपरेट आर्टिकल बनाऊं, लैंडिंग पेज बनाऊं, रिव्यू में कंप्लीट करूं, इसको कहाँ पे प्लेस करूं, ये सवाल है ना। इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवरेज कहाँ पे देनी है, तो वो जो डिसीजन होता है कि कवरेज कहाँ पे देनी है, रिव्यूज में देनी है, ब्लॉग्स में देनी है, वेयर डू आई नीड टू प्रोवाइड कवरेज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो उसके अंदर आप फिर कहते हो कि यार यहाँ पे एक सेपरेट या होम पेज पे कवर कर लो, इसको अज्यूम कर लो। तो ये एक सवाल होगा आपका डिसीजन के अंदर, वट इज बेस्ट, या आप कह सकते हो कि बेस्ट लोकल गोल्ड फिश स्टोर इन बर्गर मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आप कहते हो कि ये वाली जो क्यूरी है मेरे ख्याल से एफएक्यू के तौर पे कवर होनी चाहिए और होम पेज पे कवर होनी चाहिए, तो आप थोड़ी सी मैपिंग अपने दिमाग में कर लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर ना लिख देते हो, ठीक है, कि इसको मैंने कवर करना है होम में, एफएक्यू में, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग जो कि आपको देखना होता है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। समटाइम आप ये चैट जीपीटी को ही दे देते हो कि यार इन सवालों के आखिर के अंदर ना मुझे बता दो कि ये चीज़ कहाँ पे आइडियली कवर करनी चाहिए, ठीक है। सो चैट जीपीटी भी आपको बना के दे देगा। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आल्सो कैन यू टेल मी, अच्छा हमारी पुरानी चैट थी वो वाली, तो उसमें हम कह सकते हैं आल्सो कैन यू टेल मी वेयर शुड आई प्लेस दीज क्वेश्चंस, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो कि होम FAQ में फलाना फलाना फलाना। सो वो बेसिकली फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बता देंगे होम के FAQ में कर लो, ठीक है, ये वाला सवाल जो है नीचे वाला ये एक ब्लॉग में कवर कर लो, ठीक है, ये वाला सवाल जो है आप आर्टिकल में कवर कर सकते हो। दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को आप कह सकते हैं क्वेरी फैन मैप, और इस फ्रेमवर्क के थ्रू एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिल जाती है आपको, बजाय से कि आप इधर उधर छलांगे मार रहे हो। आप सब डाटा कंसोलिडेट करके एक बड़ी इमेज दिखा सकते हो अपने क्लाइंट को, क्लाइंट से चीज़ वैलिडेट करवा सकते हो, और उस वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। उन स्टार्टिंग पॉइंट से आप एफर्ट्स पुट करो, और फिर आप जो हो उनके ऊपर एक एफिशिएंट वे में एग्जीक्यूशन कर सकते हो, जो कि 3 से 4 महीने में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे जाती है। ओके, सो आई थिंक सेशन जो था वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अब क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करते हैं। सो आई एम गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।